देवबंद में फर्जी आधार कार्डों को माध्यम बनाकर नगर निकाय चुनाव में फर्जी वोटों का इस्तेमाल करने से पूर्व ही गैंग के 2 शातिर सदस्य हुए गिरफ्तार, 2 फरार। जिसका खुलासा आज एसपी देहात सागर जैन द्वारा पत्रकारों के समक्ष भी किया गया। एसपी देहात ने बताया कि देवबंद पुलिस को सूचना मिली कि देवबंद डाकखाने के पास कुछ लोग फर्जी मतदान कराने हेतु फर्जी आधार कार्ड तैयार कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने छापामारी करते हुए इस गैंग के 2 सदस्यों शाहजमान पुत्र मोहम्मद शकील व सुभान पुत्र एजाज खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने मौके से 50 फर्जी आधार कार्ड, अनगिनत पासपोर्ट साइज फोटो, 2 प्रिंटर, 1 लैपटॉप, मॉनिटर स्क्रीन, सीपीयू, कीबोर्ड माउस सहित एवं खाली शीटें बरामद की है। देखिए, कल शाम देवबंद पुलिस को सूचना मिली कि आगामी नगर निकाय चुनाव में कुछ लोग फर्जी वोट डलवाने हेतु फर्जी आधार कार्ड तैयार करके वितरण करवा रहे हैं। इस सूचना पर तत्परता से कार्य करते हुए कल रात्रि 10 बजे देवबंद पुलिस ने देवबंद डाक खाने के पास इंडिया फॉर्म सेंटर नामक दुकान है, वहाँ से 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम शाहजमान सन ऑफ मोहम्मद शकील और दूसरा है शुभान पुत्र एजाज। ये रहने वाले देवबंद के ही हैं और मौके से 2 अभियुक्त गण भागने में सफल हुए। इनसे पूछने पर बताया गया कि जो अभियुक्त है आसिफ, जो भागने में सफल हुआ है, उसके द्वारा कुछ लोगों के फर्जी फ़ोटो और आधार कार्ड दिए गए हैं और इनसे कहा गया है कि आप इनका फ़ोटोशॉप करवा के एक फ़र्जी आधार कार्ड तैयार कर दें और इनको प्रत्येक आधार कार्ड पर 1000 रुपये का रेट देने को बात की थी। तो ये 4 लोगों ने समूह बनाकर फर्जी आधार कार्ड बनाने का कार्य कल से शुरू किया था और अब तक इन्होंने पूछताछ में बताया है कि 150 आधार कार्ड बना भी चुके हैं। इनके पास से बरामद हमें इनके लैपटॉप, मॉनिटर और कुछ 50 आधार कार्ड जो अभी वितरित नहीं हुए थे, ये बरामद हुए हैं। इन्होंने कुछ आधार कार्ड जो हैं वो चरथावल क्षेत्र के भी बनाए हुए थे, कुछ कोतवाली नगर क्षेत्र के भी सहारनपुर के बनाए हुए थे। तो ये एक अंतर जनपदीय गिरोह है जिसको तत्परता से कल भांडाफोड़ किया है देवबंद पुलिस ने और इस सराहनीय कार्य के लिए एसएसपी महोदय की तरफ से देवबंद पुलिस को इनाम भी है। और साथ साथ मेरी अपील भी है कि जो कल चुनाव हैं उसमें इस प्रकरण को देखने के बाद और सघन तरीके से चेकिंग की जाएगी और अभी भी जो पुलिस को सूचना दे, आम जनता से ये अपील है कि 5000 रुपये उनको एसएसपी महोदय की तरफ से इनाम की घोषणा की जाएगी अगर सूचना सही पाती है तो इस फर्जी आधार कार्ड मामले को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय पर पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, नगर विधायक राजीव गुंबर, रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र निम पत्रकारों से वार्ता करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग को भी करने का काम करेंगे। ये आज ही हमें जानकारी मिली है, हमारे संज्ञान में ये विषय आया है और देवबंद में जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, वहाँ इस प्रकार के फर्जी जो आईडीज़ हैं और आधार कार्ड हैं वो पुलिस को बरामद भी हुए हैं। तो आप फिर हमें जब हमने यहाँ के बारे में जानकारियाँ हासिल करने का प्रयास किया तब हमारे संज्ञान में आया कि सहारनपुर में भी कुछ लोगों द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं, अन्य पार्टियों द्वारा, कि इस प्रकार की आईडीज़ को प्रिंट करके और चुनाव में अवैध रूप से वे लाभ ले सकें। आईडीज़ उन्हीं लोगों की वे प्रिंट करेंगे जो या तो इस दुनिया में नहीं रहे और जिनकी वोटर्स लिस्ट में अभी तक एंट्री है, नाम है, या फिर ऐसे लोगों की जो यहाँ निवास नहीं करते, जो नगर निगम सीमा से बाहर कहीं किसी गांव में या किसी और क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको यहाँ लाकर उस आईडी का प्रयोग करके उनके द्वारा वोटिंग करवाई जाए या फिर प्रॉक्सी कोई व्यक्ति उसकी फ़ोटो लगाकर उसके माध्यम से वोटिंग की जाए। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों द्वारा, कुछ राजनीतिक दलों द्वारा रचा जा रहा था। आज आप आरोप लगा रहे हैं कि वो हम सब तैयार करके ले जा रहे हैं प्रशासन के पास और हम देंगे चुनाव आयोग। आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा नेताओं के देवबंद में जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क में इलेक्शन का होना आज़ादाना तौर पर पुरसुकून अंदाज में हर आदमी को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए।
इस वक्त यूपी में निकाय चुनाव हो रहे हैं और हर मतदाता का अधिकार है कि वो बिना डरे अपने वोट का इस्तेमाल करे। मौलाना ने कहा कि सेकुलरिज्म को बचाने के लिए निष्पक्ष चुनाव बहुत जरूरी है। मैं अखबारों में लगातार देख रहा हूं कि प्रशासन अपील भी कर रहा है और इंतजाम भी कर रहा है कि हर मतदाता बिना डरे झिझके और आराम के साथ अपने वोट के हक का इस्तेमाल कर सके। इसे देख रहे हैं। मुल्क में इलेक्शन का होना आज़ादाना तौर पर और पुरसुकून अंदाज में हर आदमी को अपने हक राय दही को इस्तेमाल करने का मौका मिलना, ये दर हकीकत सेकुलरिज्म की जान है। मैं अखबारात पढ़ रहा हूँ और बराबर देख रहा हूँ कि इंतज़ामिया जगह जगह अमन व अमान और पुरसुकून माहौल कायम रखने की अपील कर रही है। मुझे ये तवक्को है कि हमारे यहाँ भी इंशाअल्लाह, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मुसलमान और गैर मुस्लिम भाई इसका एहतमाम करेंगे कि आज़ादाना तौर के ऊपर पुरअमन माहौल के अंदर हर एक शख्स को अपनी राय के इस्तेमाल करने का हक मिले। इसलिए मैं तो आवाम से यही अपील करता हूँ कि वो सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखने के लिए, जिसके अंदर पूरे मुल्क के लिए ज़िंदगी है, अमन व अमान के साथ अपने इस हक को इस्तेमाल करें। ये अलग बात है कि बाद में कौन जीतता है कौन हारता है, ये तो इलेक्शन के हमेशा के नताइज हैं, लेकिन माहौल इंतहाई पुरसुकून अंदाज में रहना चाहिए और मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया भी यही चाहेगा। इसलिए हर आदमी को इंतज़ामिया के हाथ को मजबूत करना चाहिए और पुरअमन माहौल के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, धांधली का भी